अयोध्या वासियों के लिए बड़े प्रेम का बहुत बड़ा प्रेममय जीवन सभी अयोध्यावासी रोज दर्शन करते थे। कोई अपने मोहल्ले में बुला के ले जाता था, कोई अपनी गली में बुला करके ले जाता है। नाना प्रकार से भगवान के दर्शन को करते थे। और उसी समय ताड़का नाम की पिशाचिनी, ताड़का नाम की राक्षसी दंडक वन में गांधी करे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। क्या करते थे? गांधी करे विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। और जब यज्ञ करते थे ताड़का नाम की जो राक्षसी थी वो यज्ञ में ले जाकर के हड्डियों का ढेर फेंक देती थी और यज्ञ को विध्वंस कर देती थी। तो एक दिन सभी ऋषि मुनियों ने विचार किया कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्या भगवान धरती पर कभी नहीं आए? तो गांधी बने मुनि विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई। यह सब चरित कहाँ में गाए, यह सब चरित कहाँ में गाए, आगे कथा सुनूं मन भाए, आगे कथा सुनूं बदलाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु तरही, अति मारीच सुबाहु तरही, अति मारीच सुबाहु तरही। अब यहीं से आगे की कथा प्रारंभ होती। अभी तक बाल चरित्र की कथा हुई, गुरुकुल की कथा हुई, भगवान ने लीला किया। अब गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि आगे कथा सुनो मन लाई। अब आगे की कथा का मैं वर्णन कर रहा हूं, जिस प्रकार से भगवान अपने घर को छोड़ करके और भक्तों के हित के लिए, संतों के हित के लिए, मुनियों के हित के लिए प्रभु घर भी छोड़ करके निकल जाते हैं। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और किस लिए उन्होंने ग्लानि किया कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये निशाचर बिना भगवान नारायण के हे ऋषियों हे मुनियों, इनको कोई मार नहीं सकता। निशाचरों का प्रण क्या था? एक ही प्रण था, अधर्म करना। जो धर्मात्मा है उनके ऊपर अधर्म कर दो। हमारा विचार क्या है? ये राक्षसों का विचार अपना प्रकट करते हैं कि अधर्म फैलाओ पृथ्वी में। किसके आदेश पर? रावण के आदेश पर। अहंकार रूपी राजा रावण वसुंधरा में अधर्म फैलाता है और साधु मुनि महात्मा दुख सह करके भी अपने जीवन को भगवान के चरणों से विचलित नहीं होने देते। यातना सह लेंगे, कष्ट सह लेंगे, लेकिन भगवान के चरणों से कभी विचलित नहीं होंगे।
तो क्या करते थे कि जह जप जोग्य मुनि करई अति मारीच सुबावहि डरे। मारीच और सुबाहु नाम के बड़े आतंकवादी थे, दुष्टात्मा। तो जैसे यज्ञ का प्रारंभ होता था, देखत यज्ञ निशाचर धावा। ये निशाचर क्या करते थे, यज्ञ जैसे प्रारंभ हुआ, गांधी तने मुनि विश्वामित्र जी जैसे यज्ञ को प्रारंभ करते थे, उसी समय ये राक्षस अपना समुदाय लेकर के और विध्वंस कर देते थे। तो गांधी तने विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई। गांधी तने मुनि चिंता व्यापी, हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। ये पापी बिना भगवान के इन्हें कोई मार नहीं सकता। अरे तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा, यूं सी देखो पद जाई अकर बिनतिया दो भाई। हो इस देखो पद जाई कर बिनतिया दो भाई। कर बिनतिया दो भाई। तो प्रभु मेरे भव भरि नैना, तो प्रभु मेरे भव भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण नैना, तो प्रभु मेरे भव भरि नैना। गांधी तने मुनि विश्वामित्र जी विचार करते हैं अपने मन में, और जब मन में विचार किया, भगवान का ध्यान किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। किसका भार हरण करने के लिए? धरती का। भगवान का अवतार हो गया। तो अवतार यदि हो गया, यही मिस देखूं पद जाई। मैं अभी तुरंत इसी समय अयोध्यापुर जाऊंगा, कर विनती आनो दो भाई। और गांधी तने मुनि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि कई बार गांधी तने मुनि विश्वामित्र जी गए हैं अयोध्या में, एक बार नहीं अनेकों बार वहां गए हैं। अनेक बार जाने का तात्पर्य ये होता है कि राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, पुरुरवा सबकी परीक्षा लिया है धर्म के रूप से। अनेक बार उन्होंने जाकर के परीक्षा लिया है। विश्वामित्र जी ने, भगवान थोड़ा शांति बनाए। तन के तमोरे में दो सांसों के तार बोल, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम राम, ओ तन के तमोरे में दो, तन के तमोरे में दो, तन के तमोरे में दो सांसों के तार बोल, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम।
गुरुदेव ने दशरथ से इशारा किया, ये जो तेरे लाला बैठे हैं छोटे वाले अनुज लक्ष्मण, इनको और इनके जो बगल में बैठे हैं रघुनाथ जी, इन्हीं को दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथ, इन्हीं दोनों लाल को अपने दे दो। किसके लिए? निश्चर पद में हो बसना था। किसका वध? जैसे कोई पिता के पास या माता के पास भारत देश सरकार से याचना करते करते इनके घर आए और कहे कि आतंकवादी हमला हो रहा है और छोटे छोटे बालक हों और किसी मैया से कोई मांगे तो मैया तो जीवन में देगी नहीं, ऊपर से भगा देगी, भाग जाओ। हमारे छोटे छोटे लाला को आतंकवादियों से कह रहे हो लड़ने के लिए। अब इतनी बात जैसे गुरुदेव के मुखार बिंदुओं से निकलती है, महाराज दशरथ का तो पूरा हृदय ही कांप गया। और जब हृदय कांप जाता है तो पूरा मुखमंडल की जो चेहरा की ललामी थी सब उतर गई, और उतरने के बाद में नेत्रों से टप 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 धारा बहने लगी। ये क्या मांगा? मांगते मांगते क्या मांग लिया गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं कि देव भूप मन हर्षित तजो मोह है। ज्यादा मोह मत करो, अज्ञानता मत फैलाओ, दे दो। इतना गुरुदेव ने जब कहा तो महाराज मूर्छित अवस्था में जाने लगे। सुनि राजा अप्रिय बानी, मोरे महाराजा हो। सुनि राजा अप्रिय बानी, मोरे महाराजा हो। हृदय कंप मुख दुख को मनानी, मोरे महाराजा हो। मोरे महाराजा हो। चौथे पन पा यह सुत जाए, मोरे महाराजा हो। विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी, मोरे महाराजा हो। विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी, मोरे महाराजा हो। अब तो महाराज यह अप्रिय वचन सुन करके हृदय कांप जाता है, मुखमंडल मुरझा जाता है और अश्रुपात भर के नेत्रों में चरण पकड़ करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हे संत महात्मा, हे मुनि, आपने अपने वचन को विचार करके नहीं। पता है आपको, मैं चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चौथे पन पायु सुत चारी, विप्र वचन ना कहियो है विचार।
हे ब्राह्मण देवता, तुमने वचन को विचार करके नहीं कहा, और फिर मांगा तो किसको मांग लिया? मेरे राम को मांगा। धन दई हो, धाम दई हो, तन पर चाम दई हो न एक राम। मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरी अयोध्या को चाहे क्रोध से जला दो, आज मुझे भी जला दो, लेकिन अपने जीते जी में राम को नहीं दो। हमारे राम अभी मखमली बिछौने से सूर्य की किरण रोशनी भी नहीं पड़ी है हमारे राम के ऊपर। और आपने कहा असुर समूह शतावई मोही, और फिर कहता है कि ये असुरों का वध करेंगे। आप जरा विचार करें गुरुदेव, लगता है आपकी मति भ्रमित हो गई। हमारे सुकुमार बालक और इतने कठोर राक्षस, ऐसा कभी संभव होगा? गुरुदेव मैं अपने राम को नहीं भूला। तो कहते हैं, अब यहां पर अपने भाव को प्रकट करते हैं, रुदन करते हैं कि हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादानी, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादानी। मेरी भूमि मांग लो, धन मांग लो, पूरा कोष लेके जाओ, जितना अयोध्या का राजकोष है वो लेके चले जाओ। मांगो भूमि धेनु धन कोषा सर्वस देव, आज उस भरोसा में सत्य कह रहा हूं। लेकिन गुरुदेव मैं राम को नहीं दे सकता, और हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर मुनिवर विचार के वचन कहे सुत चारों चौके बन के। सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने बस। मैं राम को नहीं दूंगा, कहा निश्चर यति घोर कठोरा, इसलिए नहीं दूंगा
कि इतने बड़े घोर निशाचरों से आपने युद्ध के लिए मांगा, तो युद्ध करने के लिए हम अपने राम को दे दें? ये कहां का धर्म है, मुझे समझाएं। फिर कहते हैं, फिर विचार करने लगे, फिर विनती करते हैं महाराज दशरथ जी, और विनती करके कहते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, दान करते करते, मेरे दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। सिहर रहे हैं, ओ सिहर रहे हैं, ओ मेरे अंग डरते डरते, ओ मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, प्रभु आज मरते मरते, प्रभु आज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे। जय हो। चौथे सपने चार मैंने पाए, चौथे फन में सुख चार मैंने पाए, पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पुरजनों को रघुचंद्र ने लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, वो छवि पान करते करते, वो छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, प्रभु आज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, दान करते करते, दान करते। अब तो महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि राम दे तो नहीं बने गोसाई, मैं राम को नहीं दूं। जब ये कह दिया कि राम दे तो नहीं बने गोसाई, तब तो विश्वामित्र जी ने हार को स्वीकार कर लिया। पहली बार विश्वामित्र जी अयोध्या में हार को स्वीकार किया कि अब राम जी मुझे मिलने वाले नहीं। तब क्या किया विश्वामित्र जी ने? गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देख करके हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ जी की ओर ध्यान दिया, और इशारों इशारों में दोनों गुरुओं से बात हो गई कि ये तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप तो इन्हें जान रहे हैं ना। यद्यपि हमारा आपका भले ही बैर था पहले, लेकिन आज मैं हार स्वीकार कर लिया है आपके सामने। आप इनके कुल गुरु हैं, यदि आप कह देंगे समझा देंगे तो ये दे देंगे। मैं ब्रह्म ऋषि कहते कहते आपसे ईर्षा किया, आप स्वयं ब्रह्म के गुरु बन करके बैठे। हे गुरुदेव, हे गुरु वशिष्ठ, मैं आपसे याचना करता हूं कि इन दोनों शिष्यों को दिला दो
कुछ भी कर करके दिला दो, लेकिन दिला दो। और जब तक आप दिलाओगे नहीं तब तक उन राक्षसों का, उन असुरों का वध नहीं होने वाला। ये आपको पता है अच्छी तरह से। तब वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे कि कम से कम आपका क्रोध तो कम हुआ, नहीं तो सबसे ज्यादा क्रोधी तो आप ही थे। आज हार को स्वीकार किया, नहीं कभी किसी के सामने आप तो हारते ही नहीं थे। और तब जो है वशिष्ठ जी दशरथ जी को बुलाया, इधर आओ। और महाराज दशरथ जी को बुला करके और वशिष्ठ जी ने थोड़ा सा समझाया। क्या समझाया? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और हमारे आदरणीय श्री राजकुमार सोनी जी धर्मपत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ कथा को सुनते हैं, ना इधर उधर ध्यान करते हैं, श्रवण रंध्रों को लगा करके को रसपान कर रहे हैं। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है ऐसे श्रोता को सुनाने में। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा हमारे अयोध्या के भाषा में, अवधी भाषा में, जो आपके यहाँ ये नई नवीली दुल्हन आती है तो हमारे यहाँ इनको बहू कहा जाता है। बहू क्या कहा जाता है? बहू। और यहाँ शायद बिलनी, हाँ ऐसा कुछ कहते हैं ना। हाँ अच्छा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि को समझाया कि दशरथ जब तक तुम अपने दोनों बालकों को नहीं दोगे तब तक तुम्हारे घर कभी बहू नहीं आई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि को समझाया कि ये ऐसे वैसे नहीं है। अपने बालकों को जब तक दोगे नहीं, घर से जाएंगे नहीं बाहर, जिंदगी में बहू नहीं आई। तो महाराज चक्रवर्ती प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव सच में बहू आएगी। हे गुरुदेव, आपकी बात तो कभी मिथ्या नहीं हुई है, आप हमारे कुलगुरु हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपने राम लक्ष्मण को दे दूंगा, इसलिए दे दूंगा कि हमारे घर बहू तो कम से कम आ जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि को समझा दिया और महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं राम लक्ष्मण इधर आओ, अब तो हम तुमको खुशी खुशी दे देंगे। गुरुदेव ले करके जाएंगे और गुरुदेव कह रहे हैं एक नहीं 4 आएंगे। प्रसन्न हो जाते हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुध रो, मेरे प्राण नाथ सुध रो, तुम मुनि पिताया और महाराज दशरथ जी राम जी को बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, और तुमको हम प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं गुरुदेव को। तो तुम्हें पता है हृदय लाई बहुभांति सिखाए, अपने हृदय में लगा करके। और क्या सिखाया? एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? राम जी से महाराज दशरथ ने पूछा कि हे राम,
एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्या तुम्हें मालूम है? तो राम जी ने कहा, हाँ पिताश्री मुझे मालूम है। बोले क्या है? महाराज दशरथ ने राम जी से पूछा तो राम जी बताते हैं, धर्म की रक्षा करना। एक क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, संत की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सब पर दया करना। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होकर के तब गुरुदेव से कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत, हे नाथ ये मेरे प्राण दे रहा हूं मैं, ये मेरे प्राण लेकर के जा रहे हो और तुम मुनि पिता आन नहीं, आज से ये आप ही पिता इनके बन जाओ और इन्हें ले जाओ। तुम मुनि पिता आन नहीं हो। और जिस तरह से एक पिता का वात्सल्य होता है गुरुदेव, यदि इनसे गलती हो जाए तो जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह से आप भी क्षमा। तो सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष। और राम जी को लक्ष्मण जी को सुपुर्द कर दे दिया, हाथ में हाथ को पकड़ा दिया। और जब सुपुर्द कर देते हैं तो राम जी ने एक छोटा सी बात गुरुदेव के सामने प्रकट कर देते हैं। राम जी ने क्या प्रकट किया? ये बोले, हे गुरुदेव ये तो पिताजी की आज्ञा है, मिल गई। अभी मैंने अपनी मैया से थोड़ा सा दरस परस करके, चरण बिंद करके और उनका आशीर्वाद लेके फिर चले। अब तो गुरुदेव और भयभीत हो गए। एक जगह से लेने में इतनी अड़चन, दोबारा कहीं चले गए कौशल्या जी के पास, हमको नहीं मिलोगे आप तो यहीं रुको, हम स्वयं चलते हैं आपके साथ। बोले गुरुदेव ऐसा नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो पिताजी ने कह दिया वही हमारी माता ने। जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीस। मैया ने पूछा, लाला आज धनुष बाण लेकर के सिरधज के कहां जा रहे हैं? बोले पिताजी ने आदेश दे दिया है, कुछ दिन के लिए गुरुदेव के साथ जाना है। और वहां से भगवान चल देते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि सब, भय हरण। तुरंत भय का हरण हो जाता है। किसके? गुरुदेव के अंदर का पूरा भय हरण हो जाता है। मुनि भय हरण, किसका हरण? मुनि के जो भय का हरण था वो राम जी के चलते ही खत्म हो गया। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु से बड़ा को। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु से बड़ा को। मुझे सी
आप लोग खूब आनंद इसलिए लीजिए कि हमारी गुड़िया रानी वाचिका भी है और भजन गायक भी है, बहुत बढ़िया गाती है। और इनके अंतःकरण का उद्भाव हुआ कि आज मुझे राम कथा में भजन गाना है। तो हम भी बड़े प्रसन्न हुए एक भजन पहले ही सुन करके। तो हमारा अंतःकरण हृदय है कि आप लोग भी सुने और खूब आनंद से सुन करके आरती करके प्रसादी लेकर तब अपने घर आप लोग जाएंगे। सभी लोग उत्सुक हैं। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कोई भी कार्य बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। हर कार्य भगवान की इच्छा और उनकी मर्जी से ही होता है। और हम अभिमान में बैठे हैं कि सब कुछ हम करवा रहे हैं। ये हम जो है यही अहम है, और यही अहम एक दिन इंसान को लेकर चला जाता है। इसीलिए प्रयास यही करना चाहिए कि जो भी कार्य हमारे हाथ से हो रहा है वह केवल और केवल भगवान करवा रहे हैं। उनकी मर्जी से ही सब कार्य हो रहा है।